ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 मार्च 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। भगवान कह रहे हैं कि एकांत में बैठकर पढ़ाई पढ़ो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। प्रश्न है, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए? फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए? उत्तर, फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें दिन रात खूब मेहनत करके पढ़ना है, अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो भगवान के दिल तक पर बैठ सके, नींद को जीतने वाला बनना है, खुशी में रहना है। बाकी यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में जो नसीब में होगा वह मिल जाएगा। यह ख्याल अलबेला बना देता है। तो फुल पास होना तो सभी चाहते हैं, तो यही ख्याल रहे कि मुझे रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है, नींद को जीतना है, तभी हम सच्चे सच्चे राम के दिल तख्त नशीन बनेंगे। तो राम का दिल तख्त नशीन कौन थे? लक्ष्मण जी। सबने सुना है ना, हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। राम जी की, उन्होंने रावण को वध किया, लेकिन लक्ष्मण जी की, उनके बारे में तो कथा किए बिना राम कथा पूर्ण ही नहीं है। अगस्त मुनि ने उन्हें वरदान दिया था। जब अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ा तो अगस्त मुनि बता रहे थे श्री राम जी से लक्ष्मण जी के बारे में कि इंद्रजीत को लक्ष्मण जी ने मारा। इंद्रजीत का वध रावण से भी ज़्यादा भयानक था, मतलब ज़्यादा प्रगाढ़ था। उसको मारना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसको वही मार सकता है जिसके पास ये वरदान थे। सबसे पहला, जो 14 बरस तक सोया न हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम जी बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उसे देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता जी का मुख उसने नहीं देखा, 14 वर्ष तक नहीं सोया, यह कैसे संभव है? अगस्त मुनि मुस्कुराकर बता रहे हैं राम जी को। हाँ, जब लक्ष्मण जी से पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तो लक्ष्मण जी बताया कि हम तीनों 14 वर्ष के लिए साथ में रहे, फिर तुमने ऐसा कैसे? तो भैया, जब हम भाभी तलाशते ऋषिमुख पर्वत गए थे, सुग्रीव ने हमें आभूषण दिखाकर पहचानने कहा। आपको स्मरण होगा, मैंने नहीं पहचाना था क्योंकि मैं उनके पैरों के नुपुर को ही देखा था, चरणों के ऊपर तो मैंने देखा ही नहीं। और 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में, आप और माता कुटिया में सोते थे और मैं रात भर बाहर धनुष पर वाहन चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा था। निद्रा पर मैंने कब्जा कर लिया था। निद्रा को हरा कर मैंने 14 वर्ष से उसे अपने पास नहीं आने का वचन लिया था। आपको याद होगा, जब आपका राज्याभिषेक हो रहा था, मैं छत्र लेकर खड़ा था, तभी वो मुझे घेरेगी, ऐसा उसने, निद्रा ने मुझे कहा था। और जब राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। और 14 साल तक मैं अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक बात देखकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण ये फल तुम रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं फल कैसे खाता? मैंने उसे संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी तक रखे होंगे। श्री राम जी के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। तो श्री राम जी ने कहा, इसका अर्थ है तुमने 7 दिन तो आहार लिया था ना? तो लक्ष्मण जी ने इसका भी जवाब दिया कि नहीं, 7 दिन तक हम सभी ने फल नहीं खाए। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी थे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल कौन लाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, पूजा पाठ में लगे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में थे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्तिबान मारा, और जिस दिन हमने रावण वध किया, ये 7 दिन के फल इसमें शेष है। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या।
इसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका और इंद्रजीत को मारा। तो देखा, इंद्रजीत को वही मार सकता था जिसने ऐसी तपस्या की थी। तो इंद्रजीत अर्थात अपनी इंद्रियों पर जीत वही पाएगा जो नींद को जीतने वाला बनेगा, खुशी में रहेगा। गीता आज की मुरली का तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बेहद के पिता ने अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाबा से फिर विश्व का स्वराज वर्षा पा रहे हैं, जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन न सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो जहाँ कोई हदें नहीं है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद तुम यह रजाई लेते हो, फिर आधा कल पूरा होने से हम यह रजाई गवाते हैं, फिर बाबा आकर रजाई प्राप्त कराते हैं। यह है हार और जीत का खेल। माया से हारे हार है, फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है जिनको सदैव खुशी रहती कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा कह रहे कि तुम बच्चों में जो अनन्य खुशी में रहते हैं, जो विश्व के मालिक बनने का सोचते हैं, वही तो इसको प्राप्त करते हैं ना। तो विश्व का मालिक तो बनना है जरूर। फिर तुम सब जब रजाई गवाते हो, दुखी होते हो, तो मुझे याद करते हो। भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। कितने प्रकारों से भक्ति, दान, पुण्य, जप, तप आदि करते हैं। इस पढ़ाई से तुमको रजाई मिलती है, वह पूरी होने से फिर तुम भगत बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि भगवान से रजाई ली है ना। परंतु बाबा कहते हैं उनको भी तुम भगवान भगवती नहीं कह सकते। इनको यह राजधानी जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी, परंतु कैसे दी ये तो कोई नहीं जानते हैं। फिर बाबा कह रहे इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की पढ़ाई है, सबको पढ़ना है। सब एक जैसे तो नहीं पढ़ते ना। फिर नंबरवार ही होती है, नंबरवार धारणा होती है। कोई को जरा भी धारणा नहीं होती। राजाओं के आगे दास दासियां भी तो चाहिए। जिसको धारणा नहीं होगी वो वही बनेंगे ना, दास दासी ही बनेंगे। फिर बाबा ने कहा सत्युग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो। तुम यह पढ़ाई पढ़कर इतने ऊंचे बनते हो। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन नहीं। कहने का बात है कि लक्ष्मी नारायण अभी जो कुछ भी मिल रहा है वो सब है अल्पकाल के लिए, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में काम आएंगे। माया के पाम से खुशी भी मनाएंगे तो विनाश भी होगा। अब तुम श्रीमत से रजाई ले रहे हो, वह रजाई हमसे कोई छीन नहीं सकता। वहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा क्योंकि वह माया ही नहीं है। बाबा समझाते हैं बच्चे अच्छी तरह पढ़ो, परंतु साथ साथ बाबा यह भी जानते हैं कि कल पहले मुआफिक ही सबको पढ़ना है। जो सीन कल पहले चली थी वही अब चल रही है। नरक को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कल पहले मुआफिक ही चल रहा है। बाकी जो ही धर्म का नहीं होगा उसको यह ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। भगवान साफ साफ बता देते हैं जो ही धर्म का नहीं होगा दैवी कुल के, उनके बुद्धि में यह ज्ञान हटेगा ही नहीं। बाबा टीचर हैं तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। विलायत तक यह पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं, मतलब विलायत तक भी सेवा चली है ना। इंटरप्रेटर भी साथ में होशियारी चाहिए, होशियार चाहिए, मेहनत तो करनी। इंटरप्रेटर अर्थात जो बात को हर एक भाषा में बदल के दिखाए। तुम ईश्वरीय बच्चे की चलन बहुत ऊंची चाहिए। सत्युग में चलन होती है ऊंची, दैवी कुल की चलन है ना, तो तुम्हारी चलन बहुत ऊंची होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरंकारी हैं, सब कुछ हाथ से करते हैं तो और ही जास्ती मान होगा। बाबा कहते कि सब सेवा खुद से करो। कहाँ अहंकार आने से दिल से उतर जाते हो। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तो दिल पर भी नहीं चढ़ेंगे तो तख्त पर कैसे बैठेंगे। नंबरवार मर्तबे तो होते हैं ना। ब्रह्मा बाबा भी हर कर्म अपने हाथ से करके दिखाते थे ना। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते हैं, गरीब झोपड़ी बनाएंगे। इस कारण अच्छी तरह से पढ़कर फुल पास हो, अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा अथवा जो नसीब में होगा यह ख्याल आने से नापास हो जाएंगे। नसीब को बढ़ाना है, रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत मजा आएगा। बाबा को कोई बतलाते नहीं हैं कि बाबा हम ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं, तो बाबा समझते हैं कि कोई उठता ही नहीं। शायद इनका ही पाठ है विचार सागर मंथन करने का। नंबर 1 बच्चा तो यही है ना। बाबा अनुभव बताते हैं, उठकर याद नहीं बैठो, ऐसे ऐसे ख्याल किसे किए जाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ऊंचे से ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर नंबरवार सभी देवी देवता है। अच्छा,
बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, इसलिए हर कर्म पर ध्यान देना है। बहुत बहुत निर्मांचित निरंकारी बनना है, अहंकार को तोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, अपना नसीब ऊंचा बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करने का शौक रखना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है। त्रिकालदर्शी बच्चों के आगे सभी कुछ क्लियर है ना, तीनों काल को वो देख रहे हैं। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं है। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती, चाहे परिस्थिति मुंझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे ही मौज में बदल देते हैं, क्योंकि अनगिनत बार या पाठ बजाया है। यह स्मृति कर्म योगी बना देती है, वह हर काम मौज से करते हैं। तो देखा ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने क्या क्या पॉइंट दिए कि आप बच्चे हर कर्म मौज से करते हो। स्लोगन, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। हर एक को सम्मान अब कैसे देंगे? एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, हर किसी को सम्मान देना उनकी आदत थी। एक बार उनके घर में एक चोर घुस गया, जिसके पीछे पुलिस भी पड़ी थी, और चोर उनको झूठा कर बोला कि मैं राह भटक गया हूँ, क्या रात भर के लिए मुझे शरण मिलेगी? तो सज्जन थे ही, बोले हाँ क्यों नहीं। उसके लिए बहुत अच्छा भोजन व्यवस्था किया, सोने की पूरी व्यवस्था करी कि सुबह चोर ना उनके घर का सामान चुरा के भाग गया, कुछ भी सोने चांदी कुछ चीज़ से लेके भागा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तो पूछा कहाँ से तुमने लाया? तो बोला उस व्यक्ति के घर से। तो चलो पहचान कराता हूँ। तो चोर लोग पुलिस उस चोर को लेकर गया उस सज्जन व्यक्ति के पास। तो व्यक्ति तो उसको देख के सब समझ गया। तो पुलिस ने पूछा कि आपके घर से चुरा के लेके आए? तो सज्जन व्यक्ति ने बोला कि नहीं नहीं, इसे चोरी कहाँ किया, इसे तो मैंने गिफ्ट दिया है, मेरे घर आया था ये मेहमान बनकर। तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। तो देखा वो व्यक्ति हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि उसने कितनी सज्जनता से कहा कि उसका सम्मान किया ना। तो देखा, इसलिए से कहते हैं कि बुरे के साथ भी अच्छा करना यही तो सच्चे बच्चे की निशानी, सच्चे ब्राह्मण आत्मा की निशानी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र नीचे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।